हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव नॉलेज राइटर में। एक बार फिर से मैं उम्मीद करता हूँ आपने बीपी से रिलेटेड पिछली वीडियो देख ली होगी। 14 वीडियो तड़का सीरीज की थी, उसमें बीपी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, वो बताने की कोशिश की है कि उसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्या, अपना हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। ब्लड प्रेशर अलग होता है, धड़कन को सुनना जैसे डॉक्टर सुनता है। तो दो चीज आपने देखी होंगी, यहाँ पर लगाकर ब्लड प्रेशर मापता है वो पंप करने वाली मशीन से, और हमारी हार्ट बीट को वो कान में लगाकर स्टेथोस्कोप लगाकर उसको सुनता है। ठीक है, सांस लेने के लिए बोलते हैं ना कि जोर से सांस लो, ऐसे जोर से सांस लो कि बार बार, कभी मुंह से कहता है मुंह से सांस लो, कभी पीछे पीछे लगा के चेक करता है। तो वो हार्ट बीट चेक करने की कोशिश करता है कि हार्ट बीट सही है या नहीं है। अब उस हार्ट बीट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और किसमें कितने हार्ट बीट होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं केवल उसी पर फोकस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला देख लेते हैं कि हमारा सिस्टोल और डायस्टोल, दो वर्ड हैं। पिछली वीडियो अगर देखी नहीं है तो देख करके आइए। पिछली वीडियो में सिस्टोल और डायस्टोल दो वर्ड हैं। ठीक है, उसमें एक में जो हमारा हृदय सिस्टोल यानी कि सिकुड़ रहा था, और डायस्टोल में फैल रहा था। सिकुड़ने पे वो ब्लड को फेंक रहा था अंगों की तरफ, और जब वो फैल रहा था तो वो अपने में खून भर रहा था। ठीक है, आने वाला ब्लड जो बॉडी के अंगों से ब्लड आ रहा था उसको वो डायस्टोल में अपने अंदर भर रहा था, और जैसे ही सिस्टोल करता है वैसे ही वो सारे खून को आगे की तरफ पंप करता है। तो वो हमने ब्लड प्रेशर वाले में अपना टॉपिक क्लियर कर लिया था। यहाँ मैं एस और डी से डिनोट कर रहा हूँ सिस्टोल और डायस्टोल को। ठीक है, एक सिस्टोल हम 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से आपको पता लगा एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर क्या बनाते हैं, एक धड़कन बनाते हैं, हार्ट बीट बनाते हैं। इतना क्लियर। अगला, अगर हम 72 डायस्टोल और 72 सिस्टोल कर लेते हैं तो क्या बनती है, 72 हार्ट बीट बनती है। अब जाहिर सी बात है, एक बार एक हार्ट बीट के अंदर एक बार सिस्टोल हो रहा है, एक बार डायस्टोल हो रहा है। तो 72 बार सिस्टोल होगा और 72 बार ही डायस्टोल होगा। तो 72 बार सिस्टोल और 72 बार डायस्टोल होने पर क्या होगा, 72 हार्ट बीट बनेगी। और कितने में बनती है, 1 मिनट में 72 बार होती है। ठीक है, 1 मिनट में 72 बार। जो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें 72 बार 1 मिनट में हार्ट बीट ऐसे करती है। ठीक है, कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा। तो सिस्टोल और डायस्टोल होता है कितना। अब अगर आपसे पूछे कि 1 मिनट में सिस्टोल कितने बार होता है तो 72 बार होता है, 1 मिनट में डायस्टोल कितने बार होता है तो भी 72 बार होता है दोनों। ठीक है, 72 बार होंगे, और 72 बार में ही आपकी हार्ट बीट 1 मिनट में होती है। अब इसका पूरा टाइमिंग कितना होता है, ये क्या होता है। अब मैंने बताया सिस्टोल कितने में हो जाता है, 0.3 सेकंड में हो जाता है, और डायस्टोल 0.5 सेकंड में। ये समझिए, सिस्टोल यानी कि सिकुड़ता है, जैसे ही सिकुड़ा तो सिकुड़ने पे खून को अपने में से फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा, अंगों की तरफ। तो 0.3 सेकंड में ये सिकुड़ के अपने खून को सारे को एरोटा के थ्रू सारे ब्लड को फेंक देता है बॉडी के अंगों की तरफ। ठीक है, और डायस्टोल जब ये भरता है तो धीरे धीरे ऐसे 0.5 सेकंड तक ऐसे भरेगा अपने में। ठीक है, तो ये फैलेगा ऐसे, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस 0.8 सेकंड में हो जाएगा। दो हार्ट बीट के बीच कितना समय का अंतर होता है। अब ये जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दो दो हार्ट बीट के बीच कितना समय का अंतर होता है। अब सपोज करिए ऐसे, दो हार्ट बीट के बीच कितना समय का अंतर हुआ, या फिर एक हार्ट बीट के बीच कह सकते हैं कि एक ही हार्ट बीट के बीच कितना समय का अंतर हुआ। 0.5 में ऐसे हुआ, और 0.3 में ऐसे हुआ। तो हार्ट बीट ऐसे बनाई देते हैं, धक धक धक, ऐसे धक 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 धक, ऐसे बनाई देते हैं तो दो ही आएगा। ठीक है, तो दो हार्ट बीट के बीच कितने कितने समय का अंतर होता है, 0.2 सेकंड का, 0.2 सेकंड का अंतर होगा। जब हम इसमें से इसे घटा देंगे तो अंतर पूछ रहा है ना हमसे, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि दो हार्ट बीट के बीच कितने समय का अंतर होगा। 0.5 में से 0.3 आप घटाओगे, एक डायस्टोल में से एक सिस्टोल के टाइम को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 सेकंड आ जाएगा। यहाँ से ये क्लियर। अगला टॉपिक है बीपी अगर हाई है उसको क्या बोलते हैं। अगर हाई बीपी है तो हाइपर टेंशन बोलेंगे, बीपी बढ़ गया। अब बीपी बढ़ने का मतलब क्या है, 120 की 120 से ऊपर हो गया। ठीक है, 120 हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी ना, तो 120 से ऊपर हो गया, बीपी बढ़ गया, यानी कि बहुत तेजी से पंप हो रहा है, बहुत तेजी के साथ 120 की स्पीड से
स्पीड से ज्यादा पे पंप हो रहा है तो उसको हाइपर टेंशन बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, हाइपर टेंशन। ठीक है। और हाइपोटेंशन, अगर बीपी लो हो जाता है इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। बीपी लो होने को हाइपोटेंशन बोलते हैं। मैंने लो का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। बीपी लो होने को हाइपोटेंशन बोलते हैं, और बीपी हाई लेने को हाइपर। हाइपर से आप याद रख सकते हैं कि हाइपर टेंशन। ठीक है। हाइपर टेंशन, हाइपो, हाइपो हो जा भाई। ठीक है, लो हो जा। ठीक है, लो और हाइपो ऐसे याद रख सकते हो, लो हाइपो। ठीक है। और हाइपर, हाइपर मतलब गुस्सा। ठीक है। तो हाइपर हो रहा है ना भाई, तो बहुत हाइपर हो रहा है ऐसे बोलते हैं, तो बहुत हाइपर हो रहा है भाई। तो वो चीज आपको यहाँ से याद करनी है, हाइपर, हाइपर टेंशन और हाइपो यानी कि लो। ठीक है, हाइपो यानी कि लो, लो से हाइपो। ठीक है, हाइपोटेंशन और हाइपर टेंशन। अगर इसमें हम बात करें कि ये अडल्ट में, ये जो 72 हमने बात की है ये अडल्ट में होती है, यानी कि जो बड़े होते हैं 18 प्लस या 16 प्लस की एज के, जितने भी वयस्क होते हैं उनमें ये 72 एक मिनट में होती है। हार्ट बीट कितनी होती है? 72 होती है एक मिनट में। अगर हम चाइल्ड की बात करें, बच्चों की बात करें, तो बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में हमेशा ही ज्यादा होती है। आप बच्चों के हृदय पे, जैसे जो भी 5 से कम साल का बच्चा होगा उसके दिल पर हाथ रख के ऐसे देखना, आपको बहुत तेजी से पंप करता हुआ ऐसे धक 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 ऐसे बहुत तेजी से सुनाई देगा। ठीक है। तो वो बहुत तेजी से पंप करता है उनका हृदय। ये बच्चों का हृदय कितना, कितनी धड़कन बनाता है? 90 से 95 पर मिनट बनाता है, और 120 तक भी बना सकता है। ठीक है, 120 तक भी हो सकती है। जो माँ के गर्भ में, भ्रूण में होती है। ठीक है, माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसमें कितनी हार्ट बीट होती है? 150 से 200 पर मिनट हो सकती है। बढ़ती जा रही है देखो, जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं अपने जीवन में। अभी हम बड़े हैं, 18 प्लस के हैं, तो हम 100 वो सॉरी 72 पर मिनट ले रहे हैं पंप करने में। और अगर हम अपने चाइल्डहुड की तरफ जाएं तो 90 से 95 यानी कि 120 तक। और हम अगर माँ के पेट की बात करें, भ्रूण की बात करें, तो 150 से 200 पर मिनट हार्ट बीट होती है। अगर हम अडल्ट की बात करें, धावक, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि धावक में जो हार्ट बीट होती है वो कम क्यों होती है। यहाँ से मैं आपको ये दोनों टॉपिक पे थोड़ा सा गौर करता हूँ। ये दोनों टॉपिक, जिम में और जो हमारे एथलीट होते हैं वो भागते हैं, अब भागने पर उनकी जो हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है। यानी कि जो भागते हैं, भागने पर नहीं, जो भागते रहते हैं उनकी हार्ट बीट हमेशा कम निकलेगी। जो धावक होते हैं, अगर उन्हें आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उनकी 72 हार्ट बीट नहीं जाएगी, उनकी 72 से हमेशा कम रह जाएगी। 65 से 80 के बीच में आ सकती है, लेकिन हमेशा कम रहेगी अगर वो नॉर्मल है। वो क्यों? क्योंकि वो जब भागते हैं तो मांसपेशियां मजबूत हो चुकी होती हैं, और उन मांसपेशियों को ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है, और उनका दिल बहुत सारा ब्लड पंप करने के लायक बन जाता है। बहुत सारा ब्लड एक साथ पंप कर सकता है। ठीक है, बहुत सारा ब्लड, ज्यादा ब्लड को वो एक साथ पंप करते हैं, तो उनके शरीर को, बॉडी को आदत पड़ चुकी होती है कि वो अब जैसे हमारे शरीर थक गया तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। अब हार्ट को क्या करना होगा? हार्ट को ज्यादा शरीर ज्यादा पंप करके खून को दौड़ाना होगा फटाफट फटाफट। तो वो अपने खून को ज्यादा भरना शुरू कर देता है, यानी कि उसकी जो हमारे हृदय की मांसपेशियां हैं वो ज्यादा फैलनी शुरू हो जाती है, उसमें खून ज्यादा भरना शुरू हो जाता है। और भर के वो कई सारा, जो नॉर्मल इंसान खून अपने शरीर में भेजता है उससे कहीं ज्यादा खून जाता है एथलीट में। ठीक है, तो वो बड़ी हो चुकी, अरोटा बड़ी हो चुकी, तो उसमें खून बहुत ज्यादा एक बारी में जाता है, तो ज्यादा खून जाने से उसकी जो संख्या है वो घट गई। ठीक है, तो नॉर्मल वे में उसकी संख्या हार्ट बीट की घट जाती है। ठीक है, तो एथलीट में जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 72 से कम होती है। ठीक है, और जिम, अब तुम अगर नॉर्मल हो और तुम अभी से आज कल से जिम ज्वाइन करना चाह रहे हो, अब तुम्हारे अंदर क्या होगा? क्योंकि तुम तो दौड़े ही रहे ना, तुम तो नॉर्मल थे, 72 थी या 72 के आसपास तुम्हारी हार्ट बीट चल रही थी, आपने जिम करना शुरू किया, और जिम करने से अब क्या हुआ है कि आपके शरीर को, मांसपेशियों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? अपने हार्ट बीट को बढ़ाएगा। आपने देखा होगा ना कि आपको थकावट महसूस होगी और दिल बहुत तेजी से पंप करेगा, तो वो वही काम करता है जो एथलीट के साथ शुरू में होता है। जब एथलीट भागना शुरू करते हैं, नॉर्मल जो एथलीट होते हैं वो भागना कभी तो शुरू करते हैं ना, एकदम तो कोई एथलीट नहीं बनता। तो वो स्थिति तुम्हारे साथ हो जाती है, उस समय उनका भी हार्ट बीट उतना ही होता है, 95 से 98 आप भी नाप सकते हैं कि आपके हृदय बहुत तेजी से धक 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 ऐसे करता है।
तो वही स्थिति यहाँ भी होती है, लेकिन ये स्थिति धावकों के साथ घट जाती है। ठीक है, धावकों के साथ ये घट जाती है समय के अनुसार कि 72 से कम हो जाती है उनकी उनकी हार्ट बीट। लेकिन अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो और जिम में जाने वाले व्यक्ति की हार्ट बीट कितनी होती है, तो 95 से 98 यानी कि 72 से ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। वहां पे ऑक्सीजन की पूर्ति हो चुकी होती है, क्योंकि वो खून ज्यादा लेके जाने के काबिल वो बन चुके होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो चुकी होती है, तो इसलिए उनको हार्ट बीट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हार्ट ज्यादा खून एक साथ पंप कर पा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा कि एथलीट में हार्ट बीट कम होती है, जिम ज्वाइन करने पर आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है मैंने आपको क्लियर कर दिया। बीपी को बीपी को जो कंट्रोल करता है, यानी कि रेगुलेट करता है, पूरे शरीर में रेगुलेशन बना के रखता है, वो कौन रखता है? एक तो हार्मोन रखता है, और एक ब्रेन का हमारे पार्ट होता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन होते हैं, और हार्मोनल डिसीज भी बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो हार्मोन क्या करते हैं? हार्मोन, आप खुशी को महसूस कर रहे हैं, दुख को महसूस कर रहे हैं, तो ये सब आपके हार्मोन से रिलेटेड है। जब हार्मोन की चैप्टर पढ़ेंगे तब हम क्लियर करेंगे कि हार्मोन क्या क्या चीज करते हैं और कौन कौन से हार्मोन हमारे शरीर में होते हैं। ये ब्रेन का पार्ट है, हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। अब हमारा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बीपी को रेगुलेट कौन करता है, बस हमें तो ये याद रखना है अभी। तो बीपी को रेगुलेट तीन चीज करती है, हार्मोन होते हैं दो। ठीक है, थाइरोक्सिन हार्मोन होता है, एड्रीनलिन हार्मोन होता है। दो हार्मोन के नाम होते हैं, याद रखना। थाइरोक्सिन यानी कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है थाइरोक्सिन। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन होता है इसके अलावा। ठीक है, और जो ब्रेन का पार्ट होता है हमारे शरीर मस्तिष्क में पाया जाता है, मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा, जब हम खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा, मेडुला ओब्लंगेटा। ये क्या करता है? ठीक है, तो यहाँ से ईसीजी की हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी ले सकता है, और कार्डियोग्राफी भी कह सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों में से कुछ भी दे सकता है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, और हार्ट अटैक किसे कहते हैं। ठीक है, कब हार्ट अटैक नाम दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। यहाँ से डायस्टोल सिस्टोल, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें इस वीडियो से आपको कवर होंगी। ये 16 पार्ट है इस तरह का सीरीज का, आप पीछे से देखते हुए आ सकते हैं कि हर एक वीडियो में आपको जितना भी हमारा सर्कुलेटिंग सिस्टम है, इससे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो आपको मिलेंगे। कुछ वीडियो कंप्यूटर से बनी हुई मिलेंगी, कुछ वीडियो मैं अपने आप यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा के डाला हूँ। तो तड़का सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, वो थोड़ा सा बोल बोल का, किसी में थोड़ा सा बोल का फर्क आ गया, किसी में स्क्रीन का थोड़ा फर्क है। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर सीखना चाहेंगे तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपको दिक्कत है तो कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।